हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों के लिए एकादशा पाठा पर्यावरणम कक्षा 9 से लेकर आए हैं, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकादशा पाठा पर्यावरणम मतलब पर्यावरण जो क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो पर्यावरण है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण जो जनसंख्या वृद्धि के कारण और जो सुख सुविधाएं हैं एंड उन सब के कारण जो हमारा पर्यावरण कैसा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है तेजी से। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पर्यावरण के कारण जो नई जो अलग अलग तरह के जो बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, वह पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरणम देखते हैं क्या है इसमें। चलिए देखते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या है इस पर्यावरण में। ठीक है, क्या बताया गया है। चलिए, प्रस्तुत अयम पाठ्यांश प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश। इस पाठ जो प्रस्तुत पाठ है, पाठ्यांश मतलब पाठ का अंश। ठीक है, पाठ्यांश में पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। तो जो पाठ्यांश है उसमें पर्यावरण के विषय में लघु छोटा निबंध है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण विषय पर लघु या छोटा निबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। अत्याधुनिक मतलब जो अभी की जो जीवन शैली है, अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। ठीक है, अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में मौजूद है। नदी नाम वारी मलिन संजातम, नदियों का जल मैला हो रहा है। ठीक है, मलिन मतलब मैला, नदी वारी मतलब जल, नदियों का जल कैसा हो रहा है, मैला हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सनेह मतलब धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे निर्वनम जायमाना अस्ति। धरा मतलब पृथ्वी, धीरे धीरे पृथ्वी बिना वन वाली हो रही है। निर्वनम मतलब बिना वन के। ठीक है, बिना वन जायमाना अस्ति, बिना वन के, बिना पेड़ पौधों के हो रही है। अंतरेभ्यो न्यः सरिता वायुना वातावरणम विषाक्तजा रुजाकारक चाभवती। क्या कारखानों और जो वाहनों से निकलने वाली वायु से वातावरण कैसा हो रहा है, विषाक्त हो रहा है, विषाक्त विषैला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वृक्षाभावात्, वृक्षों के अभाव से, वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणांच बहूनां पशु पक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण बहुत सारे पशु पक्षिणां बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में दिखाई दे रहा है या देता है। वनस्पतीनां अभावदर्श्यां न केवल वन्य प्राणिनां अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातु नैव शक्यते। वनस्पतीनां अभावदर्श्यां, वनस्पतियों के अभाव में, न केवल वन्य प्राणियों का, अपितु अस्माकं मतलब हमारा, अस्माकं समेषामेव अपितु हम सबका जीवित रहना संभव नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
पादपः अस्मभ्यं पादपः अस्मभ्यं न केवलम पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से हमें न केवल शुद्ध वायु मिलती है, ठीक है, यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छायां च वितरन्ति कि हमें पेड़ पौधों से जो है केवल शुद्ध वायु ही नहीं मिलती है, अपितु वे हमारे जीवन के लिए उपयोगी, ठीक है, जीवन में उपयोगी जो पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि पुष्प, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ी, ठीक है, औषधीन औषधियाँ और छाया वितरन्ति छाया बांटती हैं, ठीक है। यह आप लोगों के लिए अनुवाद है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अस्माद हेतुः अस्माकं इस कारण, अस्माद मतलब इस कारण, हेतु अस्माकं हमारा कर्तव्यम अस्ति हमारा यह कर्तव्य है, यद वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलसुचिताकरणम् ऊर्जायाः संरक्षणम् उद्यान तडागादीनां, तडागादि मतलब तालाब, शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थ प्रयत्नं कुर्याम। इस कारण हमारा यह कर्तव्य है कि हम सबको वृक्षारोपण, उनकी देखभाल, जल की सफाई, ऊर्जा का संरक्षण, बगीचों को स्वच्छ करने का, पर्यावरण संरक्षण का प्रयत्न करना चाहिए सभी को, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम। अनेनेव, अनेनेव मतलब है इससे, अस्माकं हमारा, ठीक है, सर्वेषां सबका, जीवनम जीवन, अनामयम सुखावहंच भविष्यति, ठीक है, सुखावहंच भविष्यति, इससे हम सबका जीवन दुख रहित और सुखकारी होगा, भविष्यति। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकृति शमेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, प्रकृति सभी प्राणियों की संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है, मतलब संरक्षण करती है प्रकृति सभी के प्राणियों का। इयं सर्वान्, यह सभी, सर्वान् मतलब सभी, पुष्णाति विविधै, यह सभी को अनेक प्रकार से क्या करती है, विविधै प्रकारे, अनेक प्रकार से, सुख साधनै च तर्पयति, सुख साधनों से तृप्त करती है। यह सभी को कैसे करती है, पुष्ट करती है और सुख साधनों से तुष्ट तृप्त करती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी जलम, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, ठीक है, जलम जल, तेज वायु, आकाश और आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। तो क्या है, पृथ्वी जल तेज, ठीक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और आकाश, यह जो है इसके प्रमुख तत्व हैं, किसके, पर्यावरण के, ठीक है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश क्या है, इसके प्रमुख तत्व हैं पर्यावरण के, ठीक है। वे तानेव मिलित्वा वे मिलकर पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, वे ही मिलकर अथवा पृथक रूप से हमारे पर्यावरण की क्या करते हैं, रचना करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अवियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणं
आवियते, अच्छी तरह, है ना, चारों परितः, चारों ओर, समन्वयताम, लोकः अनेन इति पर्यावरणम, चारों ओर अच्छी तरह से, जिसके द्वारा लोक आवृत किया जाता है, जिसके द्वारा लोक आवृत मतलब ढका रहता है पर्यावरण चारों ओर से, ठीक है, लोक आवृत किया जाता है, उसे ही पर्यावरण कहते हैं। आगे देखते हैं, यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, यथा जैसे अजन्मा शिशु, अजात शिशु, अजन्मा शिशु, ठीक है, वह क्या करता है, माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। जो अजात शिशु रहता है, जो जन्मा नहीं होता, वह माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। वैसे ही तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखम सद्विचार सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींच प्रददाति। अशुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन, सुख, अच्छे विचार, सत्य का संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। आगे देखते हैं, प्रकृति कोपई मतलब प्रकृति के कोप से, ठीक है। आतंकितो जना, आतंकितो मतलब भयभीत, है ना, आतंकितो जना किम कर्तुं प्रभवति, आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है, ठीक है। जल प्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, अर्थात प्रकृति के कोप से आंतरिक मनुष्य क्या कर सकता है, ठीक है। जो प्रकृति के कोप से मनुष्य क्या कर, आतंकित जो मनुष्य है वह क्या कर सकता है, ठीक है। जैसे जल प्लावनी मतलब बाढ़ आ जाना, अग्नि भय आगजनी, ठीक है, आग से भय, भूकंपई भूकंप आ जाता है ना, और वात्य चक्रई तूफान, उल्कापातादिभिश्च उल्कापात आदि, संतप से मानवस्य मतलब पीड़ित मनुष्य, क्यत मंगलम मंगल कहाँ है, ठीक है। इन सबसे पीड़ित मनुष्य का मंगल कहाँ है, ठीक है। आगे देखते हैं, अतएव इसलिए, अस्माभि का मतलब होता है हमें भी, प्रकृति रक्षणीय, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हमें भी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण की रक्षा होगी, उससे पर्यावरण की रक्षा, हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए और उससे पर्यावरण की रक्षा होगी, ठीक। आगे देखते हैं, प्राचीन काले मतलब पुराने समय में, ठीक, लोक मंगला संसिन मतलब प्राचीन समय में संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषियों मतलब ऋषि वने निवसन्ति स्म, ऋषि वन में रहते थे, लोगों के कल्याण या संसार का कल्याण चाहने वाले जो ऋषि मुनि रहते थे वो कहाँ रहते थे, वन में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षित पर्यावरण मुपलभ्यते, इसमें
क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है। ठीक, तो पुराने समय में संसार का कल्याण चाहने वाले जो ऋषि वन में रहते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। आगे देखते हैं, तत्र विविधा बहेगा। तत्र मतलब वहाँ, विविधा मतलब विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के, बहेगा मतलब पक्षी, कलकूंज स्रोत रसायनम ददती, ध्वनियों के द्वारा, कलकूंज मतलब ध्वनियों के द्वारा कानों को प्रिय लगने वाला रस देते थे। सरितो मतलब नदियाँ, गिरि पर्वत, निर्झर और निर्झर मतलब झरने और झरने, अमृत स्वादु अमृत के स्वाद के जैसा, निर्मल जल स्वच्छ जल, प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आपको होगा कि अनेक प्रकार के जो हैं जो पक्षी हैं वो ध्वनियों के द्वारा कानों को प्रिय लगने वाले रस देते थे। इतनी अच्छी ध्वनि देते थे कि कानों को प्रिय लगती थी। ठीक है, नदियाँ, पर्वत और जो झरने हैं अमृत के समान स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, वृक्ष लताश्च और लता, वृक्ष और लता। ठीक है, फलानी मतलब फल, फलानी फल, पुष्पाणि पुष्प, है ना। ईंधन काष्ठानी, ईंधन और ईंधन के लिए लकड़ी, बाहुल्येन समुपहरन्ति, अधिक मात्रा में उपहार के रूप में देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषधि कल्पम प्राणवायु वितरन्ति, और शीतल मंद और सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राणवायु वितरित करती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, प्राणवायु कहते हैं उसको, ऑक्सीजन को, वह हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसी के वजह से हम लोग क्या है, जीवित है, उसी की वजह से हम लोगों को ताकत मिलती है, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन क्या है, वन की जो वायु है औषधि के समान प्राणवायु वितरित करती है। प्राणवायु वितरित मतलब ऑक्सीजन देती है। ठीक, आगे देखते हैं, परंतु स्वार्थांधो, स्वार्थ में अंधे होकर मनवः तदेव पर्यावरणम अदय नाशयन्ति, अंधा मनुष्य वैसे ही आज भी पर्यावरण की क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय, स्वल्प मतलब कम, थोड़े से लाभ के लिए, स्वल्प लाभाय जनः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, थोड़े से लाभ के लिए बहुमूल्य वस्तु का नाश कर देता है। जनः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम, मतलब जो लोग हैं, कारखानों का दूषित जल, विषाक्तम जलम, यंत्रागाराणाम मतलब कारखानों का, विषाक्त मतलब दूषित, जलम जल, नद्याम नदी, निपातयन्ति मतलब गिराते हैं, निपात मतलब गिराना और निपातयन्ति गिराते हैं। तेन उससे मत्स्य दीना मछली, उससे मछली, जलचराणाम और जलचर, जल में रहने वाले जो जीव है जलचर कहलाते हैं। ठीक है, जलचराणाम क्षणेव नाशो भवति, रहने वाले जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। क्योंकि जब कारखानों का दूषित विषाक्त जल नदियों में गिरेगा तो उससे जो नदी में रहने वाले जो जलचर होंगे, नदी में रहने वाले जलचर जीव जंतु, वो भी क्या होते, क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। ठीक है,
तो नदी जलमपि, नदी का जल भी, नदी जलमपि मतलब नदी का जल भी, तत् सर्वथा अपेयम जायते, हमेशा पीने योग्य नहीं रहता, है ना। नदी का जो जल है वह भी हमेशा पीने योग्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जल नदी में जो जल छोड़ा जाता है वह कारखानों का दूषित जल छोड़ा जाता है, जिससे नदियाँ भी दूषित हो रही हैं और अपेय हो गई हैं, मतलब पीने योग्य नहीं है। चलें आगे देखते हैं। मानवा व्यापार वर्धनाय, मानवा व्यापार वर्धना मतलब मनुष्य व्यापार की वृद्धि के लिए वन वृक्षान निर्विवेकम, वन वृक्षान मतलब वन के वृक्षों को निर्विवेकम बिना विवेक के, बिना सोचे समझे छिंदंती काटते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तस्माद् अवृष्टि प्रवर्धते, उससे वर्षा का अभाव होता है। तस्मात् मतलब उससे, अवृष्टि वर्षा, प्रवर्धते अभाव, ठीक है। वन पशुवाश्च मतलब वन के पशु, शरण रहित ग्रामेषु उपद्रवम, शरण रहित मतलब वनों में जो पशु रहेंगे, जब वन कटेंगे तो पशु कहाँ जाएंगे, ठीक है। वो तो क्या हो जाएंगे, शरण रहित हो जाएंगे, मतलब उनका घर तो आवास जो है वह तो कैसे हो जाएगा, मिट जाएगा। जब वो उनका आवास मिटेगा तो पशु जो है वो कहाँ चले जाएंगे, वो गांव की ओर दौड़ेंगे। तो गांव में क्या करेंगे, उपद्रव करेंगे, है ना, परेशान करेंगे लोगों को, ठीक। तो वन के पशु शरण रहित होकर गाँवों में उपद्रव करते हैं, ठीक है। अगर वो जंगल में रहते तो गांव में नहीं जाते, लेकिन जंगल कट रहे हैं तो पशु कहाँ जाएंगे, वह भी कहाँ चले जाएंगे, गांव में जाएंगे, उपद्रव करेंगे, है ना। तो पेड़ पौधों के कटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न होता है। जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, हर जगह कल कारखाने हैं, गाड़ियां हैं, बड़े बड़े वाहन चलेंगे, है ना, उनसे प्रदूषित जो ध्वनि रहेगी, प्रदूषण फैलेगा जो धुएं से, ठीक है, और उनके कचरे से कारखानों के, तो क्या अनेक प्रकार की जो होंगी बीमारियां भी होंगी, क्योंकि शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एवं ही स्वार्थांध मानवः, इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य, अंधे लोगों के द्वारा विकृतम उपगता प्रकृति, विकृतम उपगता प्रकृति, विकृत मतलब दूषित होकर, प्रकृति ही एव मतलब ही, सर्वेषाम सभी का, विनाश की भवंती सबका नाश करने वाली हो गई है। प्रकृति ही सबका नाश करने वाली हो गई है। क्यों? क्योंकि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए उसको दूषित किया है, पर्यावरण को, ठीक है। इसलिए वह जो प्रकृति है वह नाश करने वाली हो गई। आगे देखते हैं। विकृति मुपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवन्ति। विकृति मुपगते मतलब विकार युक्त पर्यावरण में विभिन्न रोग, विभिन्न प्रकार के रोग हैं, है ना, और भीषण समस्याएं क्या हो गई हैं, उत्पन्न हो गई हैं। तो यह सब चिंता के योग्य है, तो यह सब चिंता के, तत्सर्वमिदानी चिंतनीयम प्रतिभाति, तो यह चिंता के योग्य है। आगे देखते हैं। एवं ही स्वार्थांध मानवः विकृतम उपागतः प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकी भवति। इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे लोगों द्वारा विकृत दूषित हो प्रकृति ही सबका नाश करने वाली हो गई है। आगे देखते हैं। विकृति मुपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवन्ति, और क्या है, भीषण जो है विभिन्न प्रकार और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो गई, विभिन्न प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं, तो यह सब चिंता का
चिंता के योग्य। आगे देखते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम। रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। धर्मो रक्षति मतलब रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। ठीक है। पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की रक्षा भी धर्म ही का एक अंग है। धर्म स्वयं गमिति पर्यावरण का ही एक अंग है। ऋष्यः मतलब ऋषि प्रतिपादित वन्तः, ऐसा ऋषियों ने बताया है। क्या बताया है? कि रक्षा किया गया जो धर्म ही रक्षा करता है। ठीक, आगे देखते हैं। अतएव वापिकत तड़ागादि निर्माणम। अतएव इसलिए बावड़ी कुएं, तड़ागा मतलब तालाब, देवायतन, विश्राम गृहादि स्थापनच धर्म सिद्धे स्रोतोरूपेण अंगीकृतम। तो इसलिए बावड़ी कुएं, तालाब आदि का निर्माण है ना, मंदिर और विश्राम गृह मतलब धर्मशाला आदि की स्थापना को धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। इस प्रकार से जो कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुला मतलब नेवला ना आदि स्थलचर मतलब जो भूमि पर रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, स्तर पर चलने वाले। ठीक है। मत्स्य मछली, कच्छप मतलब कछुआ, मकर प्रभृतयः मतलब मगरमच्छ। ठीक है। जलचराश्च मतलब जल में रहने वाले और जल में रहने वाले जीव। अपि रक्षणीयः की भी रक्षा करनी चाहिए। यथा ते स्थल मलानाम अपनोदिन, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को, स्थल मतलब भूमि, मलानाम मतलब गंदगी को, अपनोदिनः जल मलानाम अपहरिश्च, वह जल में रहने वाले जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? भूमि की गंदगी को और जल की गंदगी को दूर करते हैं। ठीक है। अपहरिश्च दूर करते हैं। आगे देखते हैं। प्रकृति की रक्षा से, एवं मतलब ही, लोक रक्षा मतलब संसार की रक्षा, संभवति संभव है, इत्यस्य नास्ति संशया, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि पर्यावरण की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है। संसार की हम रक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी तो मानव विनाश की ओर चला जाएगा। ठीक है। मानव जाति और जीव जंतु का जो नाश होने से कोई नहीं रोक सकता है, यदि हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे। तो सारांश यह है इस पाठ का कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ताकि प्रकृति से हमारी रक्षा हो। ठीक है। क्योंकि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति से भी हमारी रक्षा होगी, शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा। ठीक है। यदि हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, प्रकृति का विनाश करेंगे, तो हमारा भी शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। ठीक है। तो यह जो हमारा पाठ था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया हो तो आप एक दो बार उसको सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों के लिए दूसरे वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग अब कमेंट्स कीजिए कि किस पर आप लोगों को वीडियो चाहिए है। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।